नमस्कार दोस्तों, रैन चैन में आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। आज थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। यदि आप बौद्ध धर्म का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें। हमने बौद्ध धर्म से संबंधित हर एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम किस कला में बनाई गई? दोस्तों, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन है ए मधुबनी कला, बी मथुरा कला, सी गांधार कला, डी मौर्य कला। इसका सही आंसर है सी गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का इतिहास किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए अंगुत्तर निकाय, बी विनय पिटक, सी ललित विस्तार, डी कंगियूर और तंगियूर। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी कंगियूर और तंगियूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए विशेष ध्यान दें, खासकर इस सवाल पे, क्योंकि बहुत लोग सवाल को समझ नहीं पाते हैं और आंसर दे नहीं पाते हैं। तो सवाल को समझ जाएंगे तो आसान होगा आपके लिए। तो इसमें क्या है कि बुद्ध की जीवन की घटना को स्थान से जोड़ना है। तो चलिए मिलान करते हैं। इनके जन्म जो है वो डी लुम्बिनी में हुआ था भगवान बुद्ध की। और सेकंड ऑप्शन में है ज्ञान प्राप्ति। इनकी ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन जो दिए थे वह सारनाथ में दिए थे और उनका निधन जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। ऐसे में इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों, ये भी सवाल पहले जैसा ही है, इस पे भी विशेष ध्यान दें। इसमें क्या करना है कि बुद्ध की जीवन की घटना को चिन्ह से जोड़ना है। तो इसका ऑप्शन है जन्म जो है वो कमल से जोड़ा गया है, चिन्हित किया गया है। सेकंड ऑप्शन में है प्रथम प्रवचन। ये प्रवचन जो है वह धर्म चक्र प्रवर्तन से जोड़ा है। गृह त्याग को चिन्हित किया गया है घोड़ा से। ज्ञान प्राप्ति को चिन्हित किया गया है बोधि वृक्ष से और मृत्यु को स्तूप से चिन्हित किया गया है। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में पहले विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था जिसमें निम्नलिखित संप्रदाय अस्तित्व में आया। दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए हीनयान और महायान, ऑप्शन बी में थेरवाद और महासंघिक, ऑप्शन सी शून्यवाद और योगाचार, ऑप्शन डी वज्रयान और वैभाषिक। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी थेरवाद और महासंघिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में दूसरी विभाजन चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था जिसमें निम्नलिखित संप्रदाय का जन्म हुआ। दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए वज्रयान और थेरवाद, ऑप्शन बी में हीनयान और शून्यवाद, सी हीनयान और महायान, डी योगाचार और सैद्धांतिक। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए सार्थवा, बी आम्रपाली, सी वणिक, डी आपनिक। इसका सही आंसर होगा ए सार्थवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए हिंदू धर्म, बी वेद, सी ब्राह्मणवादी, डी व्यापक रूप से प्रचलित मांस सेवन की प्रथा। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी ब्राह्मणवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंदुसार, सी उदयन, डी बिंबिसार। इसका सही आंसर है डी बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी?
दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए उज्जैन, बी वैशाली, सी कौशाम्बी, डी कपिलवस्तु। इसका सही आंसर होगा ए उज्जैन। दोस्तों 10 सवाल हो चुके हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए बोधि, बी उदयन, सी सतानी, डी निक्षु। इसका सही आंसर है बी उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देशन तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईएएस में पूछ भी चुका है। ऑप्शन पे ध्यान दे, ए मिलिंद पन्हों में, बी महापरिनिब्बाण सूत्र में, सी ज्ञान प्रस्थान सूत्र में और डी मध्यम निकाय में। इसका सही आंसर है महापरिनिब्बाण सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध स्थल था। दोस्तों ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए बुद्ध प्रतिमा के लिए, बी हाथी दांत के लिए, सी हिंदू मंदिर के लिए, डी स्वर्ण सिक्कों के टंकन के लिए। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए बुद्ध प्रतिमा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का और किस ग्रंथ का अधिक महत्व है? ऑप्शन है चीनी परंपरा, कैंटन। ऑप्शन बी सिंहली परंपरा, दीपवंश और महावंश। ऑप्शन सी तिब्बती परंपरा, तारानाथ। और डी भारतीय बौद्ध साहित्य, अवदान साहित्य। इसका सही आंसर है बी सिंहली परंपरा, दीपवंश और महावंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका सही आंसर है बी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध किन आचार्यों के पास गए थे? यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन पे ध्यान दे, ए आलार कलाम, बी उद्रक रामपुत्र, सी मखली गोसाल, डी ए और बी दोनों। दोस्तों इसका सही आंसर है डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? दोस्तों ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन है ए गोसाल मोगली पुत्र, बी कंथक, सी चना, डी आलार कलाम। इसका सही आंसर है ए गोसाल मोगली पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इसका ऑप्शन है ए मगध, बी गांधार, सी कोसल, डी अवंती और ई ए और सी। दोस्तों इसका सही आंसर है ई ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका समर्थन किसके अभिलेख से होता है? दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, कई सारे एग्जाम्स में अब तक पूछे जा चुके हैं। इसका ऑप्शन है ए अशोक, बी धर्मपाल, सी कनिष्क, डी हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर बुद्ध के जीवन से जुड़ा नहीं है? दोस्तों ध्यान से, ऑप्शन है ए साकेत, बी चंपा, सी कौशाम्बी, डी पाटलिपुत्र। दोस्तों इसका सही आंसर है डी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना है, इसलिए ध्यान से
ऑप्शंस को सुने और जवाब दे। ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर है सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन है ए ब्रह्मचर्य, बी धार्मिक कर्मकांड, सी आत्मा संबंधित विवाद और डी आचरण की शुद्धता और पवित्रता। दोस्तों इसका सही आंसर है डी आचरण की शुद्धता और पवित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों ऑप्शन को सही से सुने। ऑप्शन है ए ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, बी निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ऑप्शन सी आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, या डी कर्म में विश्वास करते थे। दोस्तों इसका सही आंसर है ए ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? दोस्तों आइए इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। इसका ऑप्शन है ए हीनयान और थेरवाद, ऑप्शन बी वज्रयान और योगाचार, सी माध्यमिका और योगाचार और डी महासंघिक और शून्यवाद। दोस्तों इसका सही आंसर है सी माध्यमिका और योगाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दी गई है? दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए शून्यवादी, बी वैभाषिक, सी थेरवादी और डी सर्वास्तिक। दोस्तों इसका सही आंसर है डी सर्वास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध और महावीर दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा हुआ है ये, तो इस पे विशेष ध्यान दें। ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी उदयन, डी नंदीवर्धन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? दोस्तों बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विशेष ध्यान दें ऑप्शन पे। ऑप्शन है ए आत्मदमन, बी अहिंसा, सी वेदों के प्रति उदासीनता, डी रीति एवं रिवाजों की अस्वीकृति। दोस्तों इसका सही आंसर है ए आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए तप और भोग की अति का परिहार, बी वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, सी कर्म कांडों की फलवत्ता के निषेध, डी प्राणियों की हिंसा का निषेध और ई बी सी और डी तीनों। दोस्तों आखिरी का ऑप्शन ही आंसर है, यानी ई बी सी और डी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा हुआ है। ऑप्शन है ए राजगीर, बी बामियान, सी श्रवण बेलगोला और डी माउंट आबू। दोस्तों इसका सही आंसर है बी बामियान। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों एक बार फिर से कह रहे हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन है ए हीनयान, बी महायान, सी वैष्णव, डी शैव। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण शासक कौन था जो बौद्ध बन गया था? एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए भीम कड़फिसेस, बी कुजुल कड़फिसेस, सी कनिष्क और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है सी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए पीपल वृक्ष, बी बौद्ध मठ,
सी अशोक का रुमेनदेई स्तंभ और डी मूर्ति। इसका सही आंसर होगा सी अशोक का रुमेनदेई स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्खनन स्थान ने कपिलवस्तु की पहचान प्रस्तुत किया है? ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए अयोध्या, बी पिपराहवा, सी लुम्बिनी और डी सोहगौरा। इसका सही आंसर होगा बी पिपराहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ए जो धम्म के शिक्षक बने, बी जिसने शिक्षा प्रसार में मदद की, सी विपत्ति के समय गरीबों को राहत प्रदान करने हेतु, और डी राज्य की एकात्मकता में मदद करने हेतु। दोस्तों इसका सही आंसर है ए जो धम्म के शिक्षक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कनक मुनि कौन थे? ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन है ए जैन मुनि, बी बौद्ध मुनि, सी अलवार संत और डी नैनार संत। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी बौद्ध मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला महाविद्यालय स्थापना की थी? ये कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन है ए गोपाल, बी देवपाल, सी धर्मपाल, डी महीपाल। इसका सही आंसर है सी धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका ऑप्शन है ए अहिंसा, बी देवी देवताओं की पूजा, सी जाति रहित समाज या डी स्तूप पूजा। दोस्तों इसका सही आंसर है बी देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? दोस्तों ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए पटना, बी वैशाली, सी नालंदा, डी राजगीर। इसका सही आंसर है डी राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है ए त्रिरत्न, बी चार आर्य सत्य, सी अष्टांगिक मार्ग और डी प्रातिथ्य समुत्पाद। इसका सही आंसर है बी चार आर्य सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए अजंता की गुफा, बी एलोरा की गुफा, सी भरहुत स्तूप और डी सारनाथ स्तंभ। दोस्तों इसका सही आंसर है सी भरहुत स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, महात्मा बुद्ध के संबंध में सही नहीं है। एमपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ए उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ऑप्शन बी उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, ऑप्शन सी उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, या डी उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। दोस्तों इसका सही आंसर है उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, बौद्ध संघ में नए सदस्यों के प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? ये यूपीपीसीएस और आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है ए प्रवज्या, बी गुहलक, सी उपसंवादा और डी पबरन। दोस्तों इसका सही आंसर है ए प्रवज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए दुख, बी दुख समुदाय, सी दुख निरोध, डी दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा और ई सभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ई सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, बौद्ध धर्म में किसे स्वीकार नहीं किया गया है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए मध्य मार्ग, बी पुनर्जन्म, सी आत्मा, डी अहिंसा, ई कर्म। दोस्तों सही आंसर है सी आत्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 45, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन हुआ क्योंकि ऑप्शन है ए स्थानीय भाषा का प्रयोग, बी बुद्ध को विष्णु का अवतार समझा जाना, सी धर्म की सादगी, या डी इस्लाम धर्म का उदय। दोस्तों इसका सही आंसर है बुद्ध को विष्णु का अवतार समझा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बौद्ध संस्कृति को स्थान से जोड़ना है। दोस्तों आपको याद होगा पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर चुका है, सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी है जिस पे विशेष ध्यान दें आप। इसमें क्या है कि प्रथम को जोड़ेंगे राजगृह से, द्वितीय होगा वैशाली से, तृतीय पाटलिपुत्र, चौथी कुंडवन और पांचवी कनौज। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों ये भी सवाल पहले जैसा ही है, विशेष ध्यान दें इस पर। बौद्ध संस्कृति को अध्यक्ष से जोड़ना है। इसमें क्या है, प्रथम को महाकश्यप से जोड़ेंगे, द्वितीय को साबक मीर से जोड़ेंगे, तृतीय मोगलीपुत्र से, चौथी वसुमित्र और पांचवी और अंतिम होगा ह्वेंसांग। इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये पहले जैसा ही सवाल है। बौद्ध संस्कृति को इसमें समय से जोड़ना है। प्रथम 483 ईसा पूर्व, द्वितीय 383 ईसा पूर्व, तृतीय 251 ईसा पूर्व, चौथी प्रथम सदी और पांचवी 7वीं सदी। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सेम क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। अब क्या है, बौद्ध संस्कृति को शासक से जोड़ना है। प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, चौथी कनिष्क और पांचवी हर्षवर्धन। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है। ये MPPCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। ऑप्शन है जातक कथा, बी विनय पिटक, सी सुत पिटक, डी अभिधम पिटक। इसका सही आंसर है सी सुत पिटक। तो दोस्तों 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने कर लिया। बता दें कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन सभी का प्रैक्टिस किए हैं, ताकि आप एग्जाम्स में बौद्ध धर्म से संबंधित सभी सवालों का सही आंसर दे सकें। बौद्ध धर्म का चौथा पार्ट ज़रूर देखें। एक बात और, रैन चैन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।